Dear students, welcome in the lecture series on metal-ligand bonding. And this is part 4 where we will discuss about the sigma and pi bonding in tetrahedral complexes. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस metal-ligand bonding की सीरीज में जहां पर हम पार्ट 4 में सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इससे पहले आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग को देखा था, किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है सिग्मा एंड पाई। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी सिग्मा बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है उसको समझने के लिए बच्चों पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम कैसे समझा सकते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम एक क्यूब से समझ सकते हैं। तो अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ करूं, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम कैसे बता सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बताने के लिए मैंने एक क्यूब बना दिया, बहुत आसान तरीका है। और इस क्यूब को बनाने के बाद मैं इसमें जो 4 एटम्स होंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये एक M है, एक L1 है, दूसरा L2 दूसरा लिगेंड है, तीसरा लिगेंड है और चौथा लिगेंड है। तो इस ज्योमेट्री को दिखाने के लिए हम एक क्यूब से इसको शो कर सकते हैं। अब हम इस क्यूब में एटम्स को कैसे अरेंज करेंगे, जो हमारा लिगेंड्स हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्यूब है उसका देखिए स्क्वायर, आप देखिए आगे का स्क्वायर है। किसी भी तरीके से हम देखिए 2 स्टाइल से हम दिखा सकते हैं। आगे का स्क्वायर है तो इसके 2 अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं वहां पर हमने 2 लिगेंड दिखा दिए, L1 एंड L2। एक तो हम इस तरीके से, और जो इसके पीछे का स्क्वायर, इसके पीछे का स्क्वायर कौन सा है, देखिए ये वाला स्क्वायर है। और इस स्क्वायर के जस्ट इन कॉर्नर्स के अपोजिट कॉर्नर, यानी ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। तो अगर हम ये 4 दिखाएं तो हम ये देखेंगे कि ये चारों एटम्स जो हैं वो L3 और L4 को दिखा रहे हैं। और बीच में क्या होगा, एक मेटल। तो अगर मेटल सेंटर होगा तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए ये बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दूसरा आपको और दिखाती हूं मैं कैसे दिखा सकते हैं। दूसरा, हम दूसरे स्क्वायर्स को लेते हुए भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो दूसरे स्क्वायर्स को हम कैसे लेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये जो ऊपर का स्क्वायर है देखिए इसको ले लें, कोई भी हम किसी भी तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इस स्क्वायर के अगर मैं 2 अपोजिट कॉर्नर्स को लूं तो देखिए L1 L2, ओके। और एक स्क्वायर हम नीचे वाला ले लें, ये वाला, ओके। तो ये जो स्क्वायर होगा इसके ये कॉर्नर्स अगर मैं ले लूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल जाएगी। यहां पर M है और इस तरीके से अगर मैं इनको अटैच करूं तो मुझे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल जाएगी। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम एक क्यूब से कैसे शो कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किया था, ऐसे ही हम सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे, जब हम इसकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सिग्मा बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल ऑर्बिटल्स हैं उनके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन करना। ओके, मेटल ऑर्बिटल्स के सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को सेलेक्ट करना। तो अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो एक जो ऑर्बिटल होगा जो सिग्मा बॉन्डिंग करने वाला है वो है A1, यानी S ऑर्बिटल। आप जानते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल की। तो अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर D और P की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sd3 या sp3, क्योंकि जो P एंड D ऑर्बिटल हैं उनकी सिमिट्री एक सी होती है और उनको हम कहते हैं T2। उनके जो ऑर्बिटल्स की जो सिमिट्री है वो T2 कहलाती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या देखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा था कि जो P ऑर्बिटल थे वो क्या थे, T1U थे, और जो D ऑर्बिटल था वो
उसके जो 3 ऑर्बिटल थे उनको हम क्या कहते थे, T2G। तो उनकी सिमिट्री ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में थी। ओके, लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होती है। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होने की वजह से जो यहाँ पर P और D ऑर्बिटल है उनकी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, और हम G को यूज नहीं करते हैं, ना ही हम U का यूज करते हैं, और जो P और D ऑर्बिटल हैं उनकी जो सिमिट्री होती है वो T2 होती है। तो इस केस में क्या होगा कि जो T2 जो सिमिट्री है वो जो ऑर्बिटल्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग। तो T2 के अंदर कौन आए, 3 P ऑर्बिटल, PX, PY एंड PZ, और DXY, DYZ एंड DXZ। तो ये 6 ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी सिमिट्री T2 होती है। तो ये कोई भी ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग बना सकते हैं, और एक ऑर्बिटल A1 है, यानी 7 ऑर्बिटल हैं टोटल अगर आप देखेंगे मेटल के जो कि सिग्मा बॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स फॉर सिग्मा बॉन्डिंग किया। दूसरा स्टेप क्या होता है हर एक केस में, फॉर्मेशन ऑफ एलजीओस। तो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, और कितने सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 7, एक S, 3 P है, और 3 क्या है, D ऑर्बिटल्स, जिनकी सिमिट्री कैसी होगी, मेटल के केस में तो उनकी सिमिट्री क्या होगी, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए एप्लीकेबल है, और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हमने सेलेक्ट किया। उसी तरीके से क्या होगा, जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कंबाइन करेंगे, और वो कंबाइन करने के बाद 7 एलजीओस बनाएंगे, 7 एलजीओस। एक का नाम होगा सिग्मा S, एक का नाम होगा सिग्मा PX, फिर सिग्मा PY, सिग्मा PZ, सिग्मा XY, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ। तो ये जो सिमिट्री है बच्चों ये एलजीओस की है, क्योंकि 7 ऑर्बिटल चाहिए। 7 ऑर्बिटल हमारे पास किसके हैं, हमारे पास 7 ऑर्बिटल किसके, मेटल के हैं। तो इसी तरीके से जो एलजीओस होंगे वो भी 7 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से ये 6 ऑर्बिटल्स की जो सिमिट्री होगी वो T2 होगी, और जो एक ऑर्बिटल ये बनाएंगे उसकी सिमिट्री क्या होगी, A1। तो ये मेटल के A1 के साथ ओवरलैप कर सकता है, ये मेटल के T2 के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो जितने मेटल के ऑर्बिटल होंगे सिग्मा बॉन्डिंग बनाने के लिए उतने ही क्या बनेंगे, एलजीओस। अभी ये जो नॉर्मलाइजेशन है, फंक्शंस हैं जो एलजीओस के, वो कैसे आए वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए हम देखेंगे कि ये एलजीओस कैसे कैसे बन सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट एलजीओस, ये एलजीओस हैं बच्चों। These are the LGOs of tetrahedral complexes. जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनके LGOs ये दिखाए गए हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन LGOs को ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक पहले हम दिखाएंगे क्यूब से हम ड्रॉ करेंगे। क्यूब को ड्रॉ करके हम बताएंगे कैसे एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एलजीओस का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्यूब को ड्रॉ कर रहे हैं, और क्यूब को ड्रॉ करने के बाद इसके 2 स्क्वायर्स के अपोजिट कॉर्नर पर हम 2 P ऑर्बिटल के जो लिगेंड के लोब्स होंगे वो दिखाएंगे, और दूसरे स्क्वायर में हम दूसरे जो लिगेंड्स होंगे उनके P ऑर्बिटल्स को इसमें दिखाएंगे। तो जो टेट्राहेड्रल है उसका स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ऊपर वाले स्क्वायर के एक कॉर्नर पर मैंने P ऑर्बिटल दिखाया, और उसके ठीक सामने के कॉर्नर पर हम दूसरा P ऑर्बिटल दिखाएंगे दूसरे लिगेंड का, और जो नीचे वाला जो स्क्वायर है उसमें हमने एक P ऑर्बिटल दिखाया जस्ट अपोजिट कॉर्नर पर, और उसके अपोजिट कॉर्नर पर हमने चौथा P ऑर्बिटल दिखाया। क्योंकि ये 4 लिगेंड्स हैं तो इन 4 लिगेंड्स को हमने L1, L2, L3 एंड L4 नाम दिया है। ओके, और ये चारों ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है। तो हमने इसको जो नाम देंगे हम L1 जो लिगेंड होगा उस पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा 1 नाम देंगे, और जो L2 पर बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा 2 नाम देंगे, देन सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। और इस पर जो एक्सेस है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम इस तरीके से एलजीओ ड्रॉ करेंगे कि वो जो एलजीओ है वो कौन से ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करने वाला है। तो देखिए ये जो L1 है ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, देन L3 में सिग्मा 3 बॉन्ड बनेगा, देन L4 में सिग्मा 4 बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जेड एक्सेस मैंने दिखाया, देन एक्स एक्सेस दिखाया, देन मैंने वाई एक्सेस दिखाया। तो ये एक्सेस के बीच में से
लोब्स होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं उनके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो अब आप देखिए ये जो मैंने डार्क किए हैं, जो पॉजिटिव लोब्स दिखाए अंदर की ओर दिखाए सारे के सारे, तो एक ऐसा एलजीओ बनाया है जो जिसकी सिमेट्री किसके साथ मैच करने वाली है, जो पी ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल होगा मेटल का, उसके साथ इसकी सिमेट्री मैच कर रही है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है एस ऑर्बिटल के साथ। तो इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम हमने दे दिया सिग्मा एस, यानी ये एक एलजीओ है जो कि सिग्मा एस है। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा जो एलजीओ है वो दिखाएंगे कि एक एलजीओ जो कि जो मेटल है उसके पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम फिर चारों के चारों पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो वैसे ही हमने पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए जैसे हमने पहले वाले क्यूब में आपको दिखाए थे। तो ये 4 पी ऑर्बिटल 4 लिगेंड्स के हमने ड्रॉ किए हैं और इन 4 ऑर्बिटल्स को हमने नाम दे दिया L1, L2, L3 एंड L4। ओके, और ये इनका नाम भी आप देखेंगे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4, क्योंकि लिगेंड्स का नाम उसी के जैसा है। तो इससे हम नॉर्मलाइज फंक्शन बता सकते हैं। अब इस पर हम देखें कि हम या तो px या py या pz किसी का भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन। अभी जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ सिग्मा एस, क्योंकि सारे के सारे जो लोब्स हैं वो पॉजिटिव वाले अंदर की हो रहे हैं, इसलिए सारे सिग्मा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो सबका कंट्रीब्यूशन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, तो ये सबके कंट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ये इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अब हम जो ऑर्बिटल यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, वो ऑर्बिटल हम पी, एक जो पी जेड ऑर्बिटल होगा उसके साथ कंबाइन करने वाला एलजीओ बना रहे हैं। ये पी जेड ऑर्बिटल मैंने बनाया जिसका एक लोब पॉजिटिव है जो अपर साइड में है, इसलिए अपर साइड के जो लोब्स हैं जो मैंने स्क्वायर आपको दिखाया है उसके लोब्स तो होंगे पॉजिटिव, और नीचे जो मैं दिखा रही हूँ उसके लोब्स क्या होंगे, नेगेटिव, अंदर की ओर होंगे, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो सके और नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप हो सके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप दिखाने के लिए देखिए जो सिग्मा 1 है उसका पॉजिटिव लोब अंदर की ओर है, जो सिग्मा 2 है उसका लोब अंदर की ओर है पॉजिटिव, और जो सिग्मा 4 एंड सिग्मा 3 है उनके पॉजिटिव लोब जो है वो बाहर की ओर है। इसलिए हम क्या, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है, देखिए जो कॉम्बिनेशन है। और नीचे आप देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का जो स्क्वायर है, जो ऊपर का जेड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, जो नीचे का जेड डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो सके। अब आप देखेंगे कि जो सिग्मा 1 है वो पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि उसका लोब जो है वो पॉजिटिव अंदर की ओर है। ओके, फिर जो आप देखेंगे जो सिग्मा 2 है वो भी पॉजिटिव है क्योंकि उसका भी जो पॉजिटिव लोब है वो अंदर की ओर है। ओके, अब ये जो मैंने हटा दिया देखिए पी ऑर्बिटल, तो अब ये जो बच गया है ये क्या है, ये है एलजीओ सिग्मा जेड, क्योंकि ये ऐसा एलजीओ है जो कि पी जेड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होने वाला है। तो इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा बच्चों, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1/2 देन ब्रैकेट में सिग्मा 1 पॉजिटिव है, देखिए उसका पॉजिटिव लोब अंदर की ओर है, देन सिग्मा 2 देखिए उसका लोब भी अंदर की ओर है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिग्मा 3 को देखेंगे तो उसका नेगेटिव लोब अंदर की ओर है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस सिग्मा 3, और जो सिग्मा 4 है उसका भी जो नेगेटिव लोब है वो अंदर की ओर है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 4। तो हम आसानी से इनका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो निकाल सकते हैं। अब हम एक ऑर्बिटल और दिखाएंगे जो एलजीओ बन रहा है जिसकी सिमेट्री एक पी ऑर्बिटल के साथ मैच करेगी, और वो उस पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप या कॉम्बाइन कर सकता है, उसका सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमने पी ऑर्बिटल बनाए हैं ये 4 लिगेंड्स के, और हम उसको दिखा देंगे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। और यहाँ पर जो एलजीओ मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऐसा एलजीओ है जो कि पी वाई ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर सकता है, बहुत आसानी से उसकी सिमेट्री मैच करेगी। और ये हमने वाई डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल बनाया, तो यानी जो स्क्वायर मैं आपको दिखा रही हूँ इसके लोब्स जो है पॉजिटिव वाले अंदर की ओर होने चाहिए, और जो नेगेटिव लोब्स हैं वो लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर है ये इसके जो लोब्स हैं वो नेगेटिव अंदर की ओर होने चाहिए, जिससे नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप आसान होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव और जो कॉम्बिनेशन है वो आसान होगा। इसलिए ये जो एलजीओ है, अगर मैं बीच के पी ऑर्बिटल्स को हटा दूं तो उसको हटाने के बाद जो मेरे पास जो बचेंगे, ये जो बचा है वो क्या है, एलजीओ है जो कि सिग्मा वाई है। अब मैं यहाँ पर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर दिखाऊं
तो जो सिग्मा 1 है उस केस में आप देखेंगे जो नेगेटिव लोब है वो अंदर की ओर है, तो ये माइनस सिग्मा 1 हो जाएगा। जो सिग्मा 2 है उसका पॉजिटिव लोब अंदर की ओर है, तो वो सिग्मा 2 है। सिग्मा 3 का भी पॉजिटिव लोब अंदर की ओर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। और जो सिग्मा 4 है उसमें माइनस है क्योंकि उसका नेगेटिव लोब क्या है, अंदर की ओर है। तो हम इसका नॉर्मलाइज्ड जो वेव फंक्शन है वो दिखा सकते हैं, सिग्मा y इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन सिग्मा y का हमने दिखा दिया। ओके, तो ये 3 LGO हमने बनाए जो कि s, pz एंड py ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब हम एक p ऑर्बिटल और बचा है हमारे पास, जिसको हम px ऑर्बिटल कहेंगे। और px ऑर्बिटल क्या होगा, जो हमारे जो प्लेन है हमारे आमने सामने, उसके प्लेन के एक साइड और दूसरी साइड में उसके लोब्स होंगे। तो अगेन वी आर ड्राइंग द क्यूब हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस क्यूब पर हम अगेन लिगेंड के p ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं और उनके लोब कैसे होने चाहिए वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके के p ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर हमने सारे सिग्मा बॉन्ड्स को लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर s ऑर्बिटल दिखाना चाहूँ, ps ऑर्बिटल, तो उसका एक लोब आगे की ओर और एक पीछे की ओर है प्लेन के। तो देखिए पीछे का जो लोब है वो आपको पॉजिटिव दिखा दिया। इसका मतलब है जो पीछे का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसके जो लोब्स होंगे वो पॉजिटिव अंदर की ओर होंगे। ओके, तो और जो बाहर का जो ये पीछे का जो स्क्वायर है इसके लोब्स पॉजिटिव होंगे और जो बाहर का स्क्वायर है उसके जो बाहर के लोब हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अंदर का लोब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं जो सिग्मा 1 है वो पॉजिटिव है, जो सिग्मा 2 है वो नेगेटिव है, जो सिग्मा 3 है वो पॉजिटिव और सिग्मा 4 क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिखा सकते हैं और वो क्या होगा, सिग्मा x। अब ये जो LGOs आ गए, ये LGO है। ओके, तो इसके लिए हम नॉर्मलाइज्ड जो फंक्शन देंगे वो है सिग्मा x इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो ये ऑर्बिटल्स हमने बना लिए जो कि p के साथ जिनकी सिमेट्री मैच करती है और उनके साथ वो लीनियरली कंबाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, अब जो ऑर्बिटल्स हमारे पास बचे हैं वो हैं dxy, dyz एंड dxz। तो उन ऑर्बिटल्स के लिए भी LGO बनेंगे 3, जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो जो 3 बनेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से बनेंगे क्योंकि उसके लिए हमें पता होने चाहिए एजेस। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 ऑर्बिटल बना लिए हैं, 4 LGOs हम बना चुके हैं। अब हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जो 3 d ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ कौन से जो LGO हैं उनकी सिमेट्री मैच करेगी। अगेन हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं और हम चारों लिगेंड्स के p ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। और जब हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमको क्या काउंट करना होगा, एजेस, क्योंकि अब जो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो एजेस में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो अब एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं बच्चों, आपको एजेस काउंट करने पड़ेंगे। एक जो क्यूब होता है उसमें कितने एज होते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो एक्स वाई के साथ जो LGO कंबाइन करने वाला है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कैसे बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें एजेस पता होने चाहिए। तो एक क्यूब में कितने एज होंगे बच्चों, 12 एजेस, 12 एज होंगे। और इस एज जो होंगे उसी एज से हम समझाएंगे कि कैसे dxy ऑर्बिटल अरेंज रहता है। ये देखिए एजेस मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे एजेस हैं, टोटल 12 एजेस यहाँ पर हैं। और इन एजेस में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो अरेंज रहते हैं, उनको हम एजेस के थ्रू दिखा सकते हैं क्योंकि एक जो d ऑर्बिटल होता है वो डबल डम्बेल शेप का होता है। डबल डम्बेल का मतलब है कि उसके 2 जो अपोजिट लोब्स हैं उनके जो लोब्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए मैंने जो एज लिखे हैं वो जो वर्टिकल लाइन से हैं वो 4 एज ले लिए। ओके, अब इन 4 एज के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनमें 2 लोब हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जो 2 अपोजिट हैं उनमें नेगेटिव लोब्स है। देखिए d ऑर्बिटल्स अगर हम बना के दिखाएं तो इसके 2 अपोजिट लोब्स जो हैं वो पॉजिटिव हम दिखा सकते हैं और 2 अपोजिट लोब्स क्या दिखा सकते हैं, नेगेटिव दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये d ऑर्बिटल अरेंज है जो कि dxy है। ये देखिए
तो 2 पॉजिटिव और 2 इसके नेगेटिव लोब्स होंगे। तो उसको बहुत आसानी से दिखाने के लिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बन रहा है, इसको आसानी से दिखाने के लिए मैंने जो ग्रीन जो राउंड सर्किल किए हैं उनसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो पॉजिटिव लोब है उसको अगर आप देखें तो इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ और इस वाले एज को मैं पॉजिटिव लोब मान लूँ और इसको नेगेटिव मान लूँ और इस वाले एज को भी क्या मान लूँ, नेगेटिव मान लूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी इसको ड्रॉ करने में। और फिर मैं ये जो ऑर्बिटल है इसके बीच के ऑर्बिटल को हटा दूँ और अब मैं आपको बताऊँ कि जो ग्रीन वाले आप दिख रहे हैं इसके जो 2 अपोजिट हैं उनको मैं क्या कह दूँ, उनको मैं पॉजिटिव कह दूं, और जो 2 अपोजिट है उनको मैं क्या कह दूं, नेगेटिव कह दूं। तो उससे बहुत आसानी होती है एलजीओस को ड्रॉ करने में। ओके, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे सिग्मा एक्स वाई एलजीओ का फॉर्मेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये 2 अपोजिट लोब मैंने पॉजिटिव बना दिए हैं और 2 नेगेटिव दिखा दिए। ओके, अब ये जो ये एलजीओज है, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव है, देखिए इसके बगल में, इसके पास में ये वाला लोब है पी ऑर्बिटल, तो इसका पॉजिटिव लोब अंदर की ओर होगा। ओके, हमें देखना है कि कौन नजदीक है। ऐसे ये जो पॉजिटिव लोब है इसके बगल में ये वाला पी ऑर्बिटल है, तो इसका जो अंदर का लोब होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम नेगेटिव वाला देख लें, इसके नजदीक में ये वाला पी ऑर्बिटल है, तो इसका नेगेटिव लोब अंदर की ओर होगा। और इस जो चौथा जो है ये वाला, इसके नेगेटिव, इस लोब है तो इसका नेगेटिव लोब अंदर की ओर होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो सिग्मा 1 है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसका अंदर का लोब कैसा है, नेगेटिव है। सिग्मा 2 इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि इसका अंदर का जो लोब है वो नेगेटिव है। सिग्मा 3 पॉजिटिव होगा और सिग्मा 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम इसका जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है वो बता सकते हैं। और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जो है वो क्योंकि हमें इसके जो साइन है वो पता चल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। तो ये इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और ये एलजीओ जो कि सिग्मा एक्स वाई को डिनोट कर रहा है। ओके, उसके बाद हम एक और एलजीओ बनाएंगे, वो एलजीओ जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो डी एक्स जेड के साथ हो सकता है इजीली, क्योंकि उसकी सिमेट्री मैच करेगी। और अगेन हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे चारों लिगेंड्स के, और चारों लिगेंड्स के पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के बाद हम इसके सिग्मा बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हमें 4 और दूसरे एज देखने होंगे जिनमें डी एक्स जेड ऑर्बिटल जिस ओर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन से एजेस को देखें, ठीक है। अब हम जो एजेस देखेंगे वो हम हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, देखिए ये चारों हॉरिजेंटल लाइन। तो अब जो डी ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से अरेंज होगा, और अपोजिट जो एक लाइन तो एक स्क्वायर की और दूसरी लाइन दूसरे स्क्वायर की, देखिए इसको हमने पॉजिटिव दिखा दी। ये कुछ ऑर्बिटल्स इस तरीके से फिट होंगे, लेकिन क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है तो उसको दिखाने में थोड़ा टफ है, इसलिए हम केवल लाइंस एजेस पर ऑर्बिटल्स को बनाकर दिखा सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होंगे। अब ये जो पॉजिटिव है इसके नजदीक में ये वाला, अब आप देख कौन सा नजदीक है आपको ये देखना है। अपोजिट कॉर्नर्स पर देखिए ग्रीन है कलर, यानी पॉजिटिव लोब से, और अपोजिट पर जो भरे हुए नहीं है वो नेगेटिव लोब से। अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव के पास में कौन सा पी ऑर्बिटल, ये वाला पी ऑर्बिटल, तो इसका अंदर का जो लोब है वो रेड होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव के बगल में ये वाला लोब है तो इसका अंदर का साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव के पास में नेगेटिव है इसलिए इसका अंदर का लोब नेगेटिव और बाहर का लोब पॉजिटिव। और जो ये नेगेटिव है इसके पास में ये सिग्मा 1 वाला ऑर्बिटल है इसलिए इसका अंदर का ऑर्बिटल नेगेटिव और बाहर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आप ये सिग्मा 1 नेगेटिव है, सिग्मा 2 पॉजिटिव है, सिग्मा 3 पॉजिटिव है, लेकिन सिग्मा 4 नेगेटिव है। तो आप इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बता सकते हैं, सिग्मा एक्स जेड इज इक्वल टू 1/2 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 एंड माइनस सिग्मा 4। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चों की कैसे उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब एक एलजीओ और रह गया है और उस एलजीओ को उसका जो नाम होगा सिग्मा वाई जेड होगा। अब हमारे जो 4 एजेस बचे हैं वो डायगोनल है, एक ये है और एक इस लाइन में है, एक इस लाइन में है और एक इस लाइन में है। इसके 2 अपोजिट अगर हम पॉजिटिव दिखा दें और 2 अपोजिट नेगेटिव दिखा दें और उसके आसपास के पी ऑर्बिटल को सर्च करेंगे, तो अगर आप देखेंगे इसके पास में ये वाला पी ऑर्बिटल है तो इसका अंदर का लोब पॉजिटिव होगा। ओके,
अब ये जो लोब है इसके ये नेगेटिव है तो इसके ये पॉजिटिव है, देखिए तो इसका अंदर का लोब पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव वाले को देख लीजिए, उसके पास में जो पी ऑर्बिटल है उसका अंदर का लोब नेगेटिव होगा, बाहर का लोब पॉजिटिव होगा। और ये जो सिग्मा 4 है इसके बगल में ये जो नेगेटिव है तो इसका अंदर का लोब नेगेटिव होगा और बाहर का लोब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जो सिग्मा 1 है वो पॉजिटिव है, सिग्मा 2 इज नेगेटिव, सिग्मा 3 इज पॉजिटिव एंड सिग्मा 4 इज नेगेटिव। तो जो इसका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा वो होगा सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो इस तरीके से हम एलजीओज बना सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर 7 एलजीओज बने हैं। इन 7 एलजीओज ये सिग्मा ऐसे है जो कि जिसकी सिमेट्री मैच करती है एस ऑर्बिटल से, ये सिग्मा जेड है जिसकी सिमेट्री मैच करेगी पी जेड से, ये सिग्मा वाई जिसकी सिमेट्री मैच करेगी पी वाई से, इसकी सिग्मा इसकी पी एक्स से, इसकी डी एक्स वाई से, इसकी डी एक्स जेड से, इसकी डी वाई जेड के साथ सिमेट्री मैच करेगी। और जब हम एलजीओ बना लेंगे, एलजीओ ये वही एलजीओज हैं जो मैंने ड्रॉ करके दिखाए, जो 7 एलजीओ हैं। इसमें से जो पहला एलजीओ है ये सिग्मा एक्स है, then second one is sigma z, then sigma the third one is sigma x, then sigma y, then sigma x y, then sigma x z, then sigma y z। तो ये वही लोब्स हैं जो हमने बना के दिखाए थे, वो हमने पहले से ही बनाए हैं। सो दीज आर 7 एलजीओस, लेकिन इनमें से मिक्सिंग होगी इसलिए केवल 4 ही माने जाएंगे एलजीओस। किसके? लिगेंड के, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे मेटल के जो 7 ऑर्बिटल हैं A1 एंड T2, उनके साथ ओवरलैप करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये जब इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये जो मैंने आपको दिखाया था वो बॉन्डिंग था, और ये जो है ABMO है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप है। तो इस तरीके से आप फिर क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर हम PZ ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, और PZ ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव लोब है देखिए अपर साइड में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसी को हम एंटी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। अगर हम लोअर लोब को क्या कर दें? पॉजिटिव कर दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन हम यहाँ पर PX ऑर्बिटल को फिट करेंगे, और यहाँ पर हम एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और एक हम बना सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा। तो वो जो ऑर्बिटल बनेगा, ये जो बना है ये क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल के लोब्स पेपर के अपर एंड लोअर साइड में है। ये जो ऑर्बिटल हमने बनाया वो PY बनाया, और ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ओके, तो इस तरीके से कंबाइन करते हैं। यहाँ पर जो सिग्मा XY है ये DXY के साथ इसकी सिमेट्री मैच करती है, इसलिए ये जो DXY है इसके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप देगा, कॉम्बिनेशन देगा, और जो एक कॉम्बिनेशन देगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही जैसे हम DXY दिखा सकते हैं, ऐसे ही हम DXZ ऑर्बिटल दिखा सकते हैं। ये ऑर्बिटल हम देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लोब और नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप, तो ये हम ओवरलैप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। इसको हम एजेस के थ्रू दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, नेगेटिव ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो तीसरा एजेस बचे हुए हैं, रिमेनिंग 4 एजेस, वहाँ पर D ऑर्बिटल रहता है प्रेजेंट, और इसकी जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जब ये देखिए आपको दिखाए हैं, ये दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रही PZ के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव, देन PX के साथ ओवरलैपिंग हो रही है,
और यहाँ पर पी वाई के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये डी एक्स वाई के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है डी एक्स के जेड के साथ हो रही है डी वाई जेड के साथ। सो दीज आर बॉन्डिंग एंड दीज आर एंटी बॉन्डिंग, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है। ये पी एक्स के साथ पी जेड, देन पी एक्स, देन पी वाई के साथ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड देन डी एक्स वाई के साथ डी एक्स जेड के साथ एंड डी वाई जेड के साथ क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसे हम साल्क कहते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स एंड मेटल डी ऑर्बिटल्स, जिनकी सिमेट्री क्या करती है, मैच करती है, इसीलिए उसे साल्क कहते हैं। इसके बाद जो फोर्थ जो इसका स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। और इसमें आप देखेंगे कि जो एनर्जी का क्रम है वो क्या है बच्चों, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वहाँ पर आप देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं मेटल के, वो कंबाइन करते हैं सिग्मा एलजीओस के साथ और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन। और ये 4 एलजीओस है, सिग्मा एलजीओस, ठीक है, इनकी एनर्जी सबसे कम है और ये भरे हुए हैं, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में जो ऑर्बिटल्स हैं, इसके बाद जो एनर्जी है वो डी ऑर्बिटल की है, मेटल का डी ऑर्बिटल। देन उसके बाद आप देखेंगे मेटल के एस ऑर्बिटल की एनर्जी है, फिर उसके बाद मेटल के पी ऑर्बिटल की एनर्जी है, जो कि हमने लेफ्ट साइड में भी दिखाया हुआ है। तो वो क्रम जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो किस तरीके से अरेंज की गई है। तो जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमेट्री है वो है A1 एंड T2, और जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमेट्री है वो A1 एंड T2 एंड E है। तो जो T2 है, देखिए एक T2 लिगेंड के पास है, एक T2 D के पास है और एक T2 किसके पास है, P ऑर्बिटल के पास है। तो कितने T2 हैं टोटल हमारे पास, ठीक है, हमारे ये हमारा एनर्जी का क्रम है। और आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं टोटल मेटल के ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, जब वो कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कुछ बॉन्डिंग होंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे और कुछ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अब ये जो हमारे पास एलजीओ है, इनके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 एलजीओ है, तो 4 एलजीओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फील्ड होंगे, जो हमारे पास A1 एंड T2 है। अब आप देखिए यहाँ पर जो A1 और T2 है ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में था। A1G की एनर्जी सबसे कम थी और फिर T2G की थी। तो जो मेटल का T2 है और जो लिगेंड का T2 है, ठीक है, ये और एक मेटल का और है, देखिए एक T2 यानी 3 T2 हैं, लिगेंड का T2, मेटल के D ऑर्बिटल का T2 और P ऑर्बिटल का T2। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे मेटल के 9 ऑर्बिटल हैं और जो लिगेंड है उसके 4 ऑर्बिटल हैं। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 13 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। 13 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे बनेंगे, वो आप देखेंगे A1 के साथ, जो लिगेंड का A1 है वो मेटल के A1 के साथ ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ओके, और ये क्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, A1 T2, और ऊपर आप देखेंगे T2 की एनर्जी सबसे अधिक होगी। तो एक T2 जो होगा वो देखिए लिगेंड का, और एक T2 D का और एक P का, 3 T2 हैं, तो 9 ऑर्बिटल हैं टोटल। तो 3 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिनकी सिमेट्री क्या होगी, T2। तो एक T2 बॉन्डिंग है, 2 T2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। एक ये एंटी बॉन्डिंग है और एक सबसे ऊपर क्या है, एंटी बॉन्डिंग। और ये जो बीच का जो ऑर्बिटल है ये D ऑर्बिटल के T2 और P ऑर्बिटल के T2 और लिगेंड के T2 के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग T2 है। ओके, और एक T2 एंटी बॉन्डिंग ये है जो ऑक्टाहेड्रल में भी आपने देखा था। केवल यहाँ पर हम G का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर G या U का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 9 T2 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि
9 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं और 9 ही नए जो T2 ऑर्बिटल है वो बन रहे हैं। ओके, तो टोटल जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं E जो है वो आप देखेंगे इट रिमेन्स नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि E के साथ लिगेंड में कोई भी सिमेट्री मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो A1 देखिए एक ऑर्बिटल 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि टोटल 13 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 9 मेटल के और 4 किसके कंबाइन कर रहे हैं, 4 जो कंबाइन कर रहे हैं लिगेंड के। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो ये T2 और T2 की सिमेट्री मैच कर रही है, तो 9 तो T2 बनेंगे और जो A1 बनेंगे वो 2 बनेंगे और 1 E होगा। ओके, तो 9 2 11 और 2 13, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 13 बनेंगे। अब ये जो LGO है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, 4, तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे, इन ऑर्बिटल्स में जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो हमेशा जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमेशा भरे रहते हैं। इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का नेचर लिगेंड की तरह होता है और ये हमेशा फिल्ड रहेगा, क्योंकि ये भी 4 ऑर्बिटल हैं और 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, लिगेंड के ऑर्बिटल के पास, तो ये हमेशा भरे हुए रहेंगे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स से। ओके, हमेशा। अब जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो E से भरने शुरू होंगे, तो जो E से भरना होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो डिपेंड करेगा कि मेटल पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, मेटल के इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी यहाँ से। अब अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि E और T2 के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत कम होता है, और आप देखते भी होंगे कि जो हमने CFT में पढ़ा था, देखिए वही हो रहा है, जो E की एनर्जी कम है और T2 की क्या है, अधिक है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम डेल्टा T से दिखाते हैं, और ये हमेशा बहुत कम होती है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ना तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। ओके, तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जब होगी तो वो पहले E में होगी और उसके बाद ही वो फीलिंग कहाँ होगी, T2 में होगी। नहीं सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन्स E में भरेंगे, फिर उसके बाद T2 में भरेंगे, देन पेयरिंग होगी। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं COCl4 2 नेगेटिव का, जिसकी हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आपको दिखाएंगे। जो कोबाल्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वैलेंस है वो 3d7 4s2 है। यहाँ पर जो CO है CO2 प्लस की फॉर्म में है और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d7। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो Cl है वो एक Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 4 Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो COCl4 2 नेगेटिव के पास हो गए वो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं और उसको दिखाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो 15 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के हैं वो तो कहाँ रहेंगे, A1 और T2 में, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को E से फिल होना है, तो E में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड के आए, 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। अब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो E से फिल होने शुरू होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये फीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो गैप है वो कम है और ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले E में भरेंगे, देन T2 में भरेंगे, देन जो पेयरिंग होगी वो E में बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर हाई स्पिन। तो जो COCl4 2 नेगेटिव है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो जाएगा सिग्मा 1 2 T2 6 E4 एंड T2 स्टार 3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का जहाँ पर केवल सिग्मा डोनर लिगेंड होंगे, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग बता सकते हैं कि किस तरीके से
इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है। अब हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग कैसे होती है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो पाई बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत आसान नहीं है दिखा पाना। पर हम ये जानते हैं कि जो एक लिगेंड है उसमें 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि फील्ड होते हैं। तो 4 लिगेंड हैं टेट्राहेड्रल में, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 12 p ऑर्बिटल्स होंगे। 3 p ऑर्बिटल में से एक p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 2 p ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 12 p ऑर्बिटल जो होंगे उनमें से 4 p ऑर्बिटल जो हैं, चार p ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो बचे हुए 8 ऑर्बिटल हैं वो पाई और एलजीओस बनाएंगे। इसका मतलब है कि 8 तो पाई ऑर्बिटल होते हैं और 4 क्या होते हैं इसमें? सिग्मा एलजीओस होते हैं, बनते हैं। तो टोटल 12 ऑर्बिटल हैं जिनमें से 4 सिग्मा बनाएंगे और 8 क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, जैसा हमने आपको समझाया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि जो 8 ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो 8 होंगे और वो 8 एलजीओस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी 4 स्टेप्स के थ्रू आप बॉन्डिंग समझाएंगे। पहला स्टेप होगा जहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ढूंढेंगे मेटल के जिनका सिमेट्री सिग्मा बॉन्डिंग होगी। तो सिग्मा बॉन्डिंग सिमेट्री, पाई बॉन्डिंग जो सिमेट्री होती है मेटल्स की वो T2 की होती है और E की होती है। T2 जो पहले भी सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, यानी Px, Py एंड Pz एंड Dxy, Dy, Z एंड Dx। और E जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर वो उसकी सिमेट्री मैच करेगी और वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, देखिए E यहाँ पर आपने देखा था कि वो नॉन बॉन्डिंग था और वो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा था, लेकिन पाई बॉन्डिंग में ये क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा और इसकी सिमेट्री जो है वो पाई होगी। T2 ऑर्बिटल्स बहुत अच्छे तो नहीं होंगे जो ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन E ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्डिंग होंगे। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एलजीओस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। तो सारे D ऑर्बिटल आपने देखे, T2 सिमेट्री है उनकी, और जो सारे p ऑर्बिटल्स हैं दोनों की सिमेट्री क्या है? T2 है। तो दोनों ही जो D ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स हैं जो T2 सिमेट्री के हैं, दोनों ही पाई बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, D ऑर्बिटल्स तो पूरे ही करेंगे, T2 भी करेगा, E भी करेगा, लेकिन जो T2 थे वो पहले ही किस में पार्टिसिपेट कर चुके? सिग्मा बॉन्डिंग में, इसलिए वो पाई बॉन्डिंग वीक दिखाएंगे, बट पाई बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और E जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो आप देखेंगे वो तो स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है। जो हमारा क्या हो रहा है? पाई बॉन्डिंग बन रही है उसमें स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि इनको दिखाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए उसको हम दिखाएंगे नहीं कि किस तरीके से पाई एलजीओस बनेंगे, लेकिन हम जो आपको दिखाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनना दिखा सकते हैं कि कैसे पाई बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है पाई बॉन्डिंग का, जहाँ पर 4 सिग्मा एलजीओस हैं और 8 पाई एलजीओस हैं जो मैंने। और आप एनर्जी का क्रम अगर आप देखेंगे तो सबसे कम है सिग्मा एलजीओस का, देन पाई एलजीओस का, देन D ऑर्बिटल्स का, देन S ऑर्बिटल्स का, देन आप देखेंगे उसके बाद p ऑर्बिटल्स का है। तो ये एनर्जी क्रम रहेगा। और जो 8 पाई एलजीओस है उनके जो सिमेट्री है वो T1, T2 एंड E है, जबकि सिग्मा बॉन्डिंग की T2 एंड A1 थी। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सिग्मा में बने थे T2 एंड A1 वो यहाँ पर भी बनेंगे बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, वो तो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो T2 होगा बच्चों वो पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर, अगेन पाई बॉन्डिंग में भी वो पार्टिसिपेट करेगा। हमने कहा T2 कितने हैं? देखिए 2 तो T2 मेटल के पास है और 2 T2 कहाँ है? जो वहां पर है लिगेंड के पास, लेकिन T1 जो है वो नॉन बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, T2 देखिए कितने? 4 है, 2 एलजीओ के पास है, 2 पाई के पास, 2 सिग्मा के पास, 1 D के पास और 1 P के पास। तो क्या करेंगे? ये 4 T2 जो है वो 4 T2 बॉन्डिंग बनाएंगे, 4 T2
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ये A1 और T2 तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन E भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्डिंग में। तो ये जो T1 है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये आप सबसे पहले दिखाएंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग है, तो इसको ऐसे ही दिखाना है। लेकिन A1 और T2 को आप बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे जैसे आपने सिग्मा बॉन्डिंग में दिखाया था। ओके, अब जो एक्स्ट्रा बड़ा है वो बने हैं 4T2। ठीक है, 4T2 जो एक्स्ट्रा बड़े हैं वो 4T2 क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग T2 बनाएंगे। एक ये T2 है, एक ये है T2 और एक ये है, तो 4T2 है। 4T2 मिलके क्या करेंगे, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 2 बॉन्डिंग T2 बनाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग T2 बनाएंगे। जो बॉन्डिंग T2 है उनका नेचर दोनों होगा, सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा, क्योंकि पाई भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिग्मा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 4T2 बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे कि ये जो एलजीओ है, ठीक है, तो एलजीओ कितने हैं, 4 ऑर्बिटल जो है ये देखिए 4T2 बन गए। ठीक है, और ये जो टोटल ऑर्बिटल आप देखेंगे ये 9 है ऑर्बिटल मेटल के, और यहां पर कितने ऑर्बिटल हैं बच्चों, यहां पर जो ऑर्बिटल बन रहे हैं लिगेंड के जो ऑर्बिटल है आप देखेंगे 8 और 4 12 ऑर्बिटल हैं, और जो मेटल है उसके 9 ऑर्बिटल हैं, 12 और 9 कितने हो गए 21। तो टोटल जो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं वो कंबाइन कर रहे हैं 21। तो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 21। अब यहाँ पर ई भी पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ई पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई का एक बॉन्ड, एक एंटी बॉन्डिंग बना रहा है और एक क्या बना रहा है, बॉन्डिंग। जनरली ई जो है वो अंदर की ओर होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो T1 और A2 की कंडीशन वहीं पर है जहाँ जैसी सिग्मा बॉन्डिंग में थी। ये जो ऑर्बिटल हैं ये टोटल मिला के कितने हैं 12। ओके, और ये ऑर्बिटल कितने हैं 9 जो मैंने आपको बताया। तो ये टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए 21। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो देखिए कितने बन रहे हैं 21। आप काउंट कर लीजिए, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 21 ऑर्बिटल होंगे टोटल। 4T2 है तो वो 12 हो जाएंगे, 2 E हैं तो वो 4 हो जाएंगे, और एक T1 है तो वो 3 हो जाएंगे। ओके, A1 2 है तो वो 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल कितने ऑर्बिटल बने बच्चों, 21 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, और ई यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बॉन्डिंग बना रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, वो आपको ध्यान रखना है कि वो अंदर की ओर होता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम दिखा सकते हैं। ये एग्जांपल हमने दिखाया है MnO4 नेगेटिव का, जहाँ पर ऑक्साइड जो है वो क्या है, एक पाई डोनर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, जो ऑक्साइड लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर आप मेटल को देखेंगे तो मेटल के पास जो मेटल है, जो मेटल मीन्स जो मैग्नीज है, मैग्नीज अगर आप देखेंगे तो इसके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +7 है। और अगर आप Mn को देखेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वैलेंस शेल वो होता है 3d5 4s2, 3d5 4s2, ये 7 नहीं होता है। तो जो Mn7 का जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3d0। तो 3d0 हो जाएगा, मतलब Mn पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड एक ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा, इसमें टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल होंगे, ये होंगे 12 और 4 3 12 ऑर्बिटल होंगे। तो 12 ऑर्बिटल में आप देखेंगे जो ऊपर जो ऑर्बिटल है वो 8 है और नीचे 4 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे। तो अब आप देखिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, देखिए टोटल तो नीचे हैं 4 4 3 7 2 9 3 12 ऑर्बिटल हैं। तो 12 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे 24। ये 24 के जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं, लिगेंड के हैं। 4 ऑर्बिटल नीचे हैं। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरेंगे, वो भरने शुरू होंगे ई से। तो ये हमेशा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा भरे हुए होंगे, और ये जो एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मेटल के भरेंगे। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ई से, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में होंगे वो किसके होंगे, लिगेंड के होंगे, क्योंकि लिगेंड में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 24 है, और जो बॉन्डिंग इंक्लूडिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये 12 ऑर्बिटल्स हैं। 12 ऑर्बिटल में 24 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ई से भरने स्टार्ट होंगे, और वो डिपेंड करेगा
जाएगा कि मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को, जहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्डिंग पढ़ी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल का शेप कैसा होता है, और वो उसको हम एक क्यूब से दिखाते हैं टेट्राहेड्रल के शेप को, और इसमें हम चारों लिगेंड की पोजीशन दिखा सकते हैं अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अपोजिट स्क्वायर्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ मेटल सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उनको सिमेट्री उनकी देखते हैं। यहाँ पर S and T2 सिमेट्री मैच करती है। देन सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ LGOs, जहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 7 LGOs का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा S, सिग्मा Z, सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा XY, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। तो ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बनते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद ऑल 7 LGOs, मिक्सिंग होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन होता है, जहां पर 13 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कॉम्प्लेक्स का क्या होता है। देन हमने देखा पाई बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे हमने देखा कि ये टोटल 8 LGOs 8 पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, और सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे मेटल के पाई सिमेट्री ऑर्बिटल्स का, जो कि T2 और E होती है। और आपने देखा कि जो D ऑर्बिटल है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और E जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रांगली। एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पाई बॉन्डेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपने देखा कि टोटल 21 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग होती है। सो थैंक यू वेरी मच।